का अपमान करना अपराध नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और वो पाप तुमने किया है। देव हमारा सम्मान है और तुमने हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई है। डेली फुल एपिसोड देखना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली एपिसोड मिले। आकर कहती हम तुम्हारी बात सुनते, अगर देव की गलती होती तो उसे सजा देते। तुमने तो हमें चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया, तमाशा बना दिया हमारा। कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवी हुक्म, हमें तुमसे कुछ और नहीं सुनना है वसुधा। पर हाँ, अगर बता सकती हो तो बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? हमें कोई जवाब चाहिए भी नहीं, चाहे अनजाने में ही सही। अगर देव से कोई गलती हुई है तो उसकी माँ होने के नाते और एक औरत होने के नाते हम देव की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। ऐसे मत कीजिए देवी हुक्म, ऐसे मत कीजिए। और तुमने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, इसके लिए धन्यवाद। देवी हुक्म, ऐसे बोलकर हमारे सर पर इतना बड़ा पाप मत चढ़ाइए। माफ कर दीजिए हमारे को। हमने फैसला कर लिया है कि हम पाप के सारे रास्ते अभी और इसी वक्त बंद करते हैं। देव से दोबारा कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए आज के बाद वो तुमसे कभी कोई बात नहीं करेगा। तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना मालिक और नौकर का, ना बेस्ट फ्रेंड होने का। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि जब तक देव अकेला रहेगा किसी ना किसी लड़की के साथ दुनिया उसका नाम जोड़ती ही रहेगी और हमें इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। इसलिए हमने फैसला लिया है कि देव की कोई सगाई नहीं होगी। अगले हफ्ते देव और नंदिनी की शादी होगी। अब तुम जा सकती हो। देवी हुक्म, देवी हुक्म, हमारी बात तो सुन लीजिए। मासा अगले हफ्ते दादा और नंदिनी की शादी करवाने जा रही हैं। इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है, वसुधा ने ही की है। बधाई हो, अगले 24 से 48 घंटे में आप लोगों का तलाक ऑफिशियल। ये करणवीर की साजिश है, मुझे बस उससे बात करनी होगी, उससे अकेले में मिलना होगा। दादा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मासा अगले हफ्ते आपकी और नंदिनी की सगाई नहीं, शादी प्लान कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी वसु से शादी हो चुकी है। अरे पर मासा को ये थोड़ी पता है। हमें तुरंत अभी के अभी जाकर के वसु से उसके झूठ बोलने की वजह पूछनी होगी और उसने वो झूठी रिपोर्ट क्योंकि ये भी पूछना होगा, तभी जाके कोई सलूशन निकलेगा। मैं जानता हूँ उसके पीछे करणवीर सिंह है, बस उसी बात के बिना हम साबित ही नहीं कर पाएंगे। वही तो दादा, टाइम बहुत कम है हमारे पास, अब क्या करें? मैं अभी के अभी बस उससे बात करनी होगी। चलिए। आपकी वसु आपके लिए मर चुकी है बाबू साहब, लेकिन हमारी हर सांस पर आपका ही अधिकार है। आज मैंने अपने सासरे, अपने पति, अपनी खुशियों के बदले अपने बाबू साहब ने चुना है। देव सर के खिलाफ झूठा बयान दे दिया। मेरे हुक्म की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए खुद को गिरा दिया। राक्षस करणवीर की कैद से आपको छुड़ाने के लिए मैंने अपनी पीढ़ी से क्या हुआ 7 जन्मों का वादा तोड़ दिया। अब आपकी वसु हमेशा आपके साथ ही रहेगी। आपकी अच्छी बेटी तो ना बन सकी, लेकिन
इतनी बुरी भी ना बनूंगी कि अपनी बाबूसा की जान बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी ना दे सकूं। देव सर, माफ कर दीजिए, हमारे को माफ कर दीजिए। वसु, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। काकू को कुछ नहीं होने दूंगा, I promise। वसु, हम दोनों एक जैसे ही हैं, अपने माँ बाप को खुद से ज्यादा प्यार करने वाले। और यही बात तो हम दोनों को एक दूसरे के और करीब लाती है। तुमने कोई गलती नहीं की। मैं तुम्हारी जगह होता शायद मैं भी यही करता, लेकिन आज के बाद अब जो भी करना है मिलकर करना है। दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं जादूगर, तुझे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। अब तुम्हें बता, करणवीर ने और क्या क्या कहा था? रणवीर ने कहा कि पहले वो मारे को रास्ते से हटाना चाहता है और मारे को रास्ते से हटाने के बाद वो नंदिनी मैडम को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो आपकी शादी उसकी बहन विधि के साथ करवा सके। विधि से? मारे को तो कुछ समझ में ना आ रहा कि आखिर प्लान क्या है उसका, वो करना क्या चाह रहा है। ये करणवीर की स्ट्रैटेजी क्या दादा? मतलब ये क्यों इतना श्योर? यही तो जानना है अभी। सबसे पहले हमें हनुमत काकू को बचाना होगा। करेक्ट। नहीं देव सर, हम उस समय अभी नहीं छुड़वा सकते। करणवीर ने कहा है वो बाबू साहब तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी शादी नंदिनी मैडम से ना हो जाती। अगर करणवीर को विधि की इतनी चिंता है तो मेरी शादी नंदिनी से क्यों करवाना चाहता है? समझ नहीं आ रहा है इस आदमी का क्या प्लान है। जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। देव और वसुधा हमेशा से सिर्फ अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलतफहमी ना हो इसके लिए हमने तय किया है कि अब सगाई की फॉर्मेलिटीज नहीं, सीधे शादी होगी। एक बार देव की जिंदगी में नंदिनी आ गई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसी बेहुदी बातें करने की। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि रिश्ता हो सकता है? हम देव की सच्चाई के बारे में जान चुके हैं। उन्होंने अपनी नौकरानी को किडनैप किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पता नहीं क्या क्या किया, भगवान ही जाने। पर इससे देव की परवरिश के बारे में पता चल चुका है हमें। तो लड़का अपने घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ता, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? हमने आपसे कहा ना कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, और आपसे ज्यादा हम अपनी बेटी को जानते हैं। वो कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी की तारीफ करते रहिए चंद्रिका जी। हमें अपनी बेटी जान से भी ज्यादा प्यारी है, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। चलिए जी, चलो नंदिनी। आज जो कुछ भी हुआ वो किसी भी लड़की का दिल और दो परिवारों के बीच में रिश्ता तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन आंटी, मैं दिल से देवांशी को अपना पति और इस घर को अपना ससुराल मान चुकी हूँ। मुझे देवांशी पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आपने सुना सर, जितना भरोसा हमें देव पर है उतना ही नंदिनी को भी है। यही है, हम जैसी बहू चाहते थे नंदिनी बिल्कुल वैसी है, और अब ये शादी जरूर होगी। तुम हमारे देव और हमारे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आई हो नंदिनी, हमेशा सौभाग्यवती रहो। आपका आशीर्वाद मेरे लिए हिम्मत है आंटी, और इस हिम्मत से मैं अपने मॉम डैड को कन्विंस कर लूंगी। लेकिन आंटी, मेरा भी एक सवाल है, क्या देवांशी भी मुझे अपना सौभाग्य मानते हैं? क्या देवांशी सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? इस बात का जवाब तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। हीरा, अपने छोटे हुकुम को बुला कर लाओ। जी हुकुम।
जाकर देव के कमरे में बैठो, वो आएगा तुम्हारे पास। टाइम बीतता जा रहा है दादा, हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें करणवीर की बात माननी ही पड़ेगी और मैं मानूंगी। देव सर, मैं बिना आपके साथ के, बिना आपके प्यार के, बिना किसी हक के इस मंगलसूत्र के सहारे जी सकूं, लेकिन अपने बाबूसाने खोकर नहीं जी सकूंगी। और देव सर, आपको भी करणवीर की बात माननी पड़ेगी और कोई रास्ता ना है हमारे पास। तुम जानती हो कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं उस करणवीर की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। हो सके कि वो साजिश ही हमारी किस्मत हो। हम अपनी किस्मत लिख चुके हैं वसु। हमारी एक दूसरे से शादी हो चुकी है और अब कोई मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, समझे तुम? मैं भी अपने बाबूसाने खोने के लिए तैयार ना हूँ देव सर। आपको नंदिनी मैडम के साथ शादी करनी पड़ेगी और फिर मैं बाबूसा के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर। सब मुझ पर भरोसा रखो, वरना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। छोटे हुकुम ने आपको नीचे बुलाया है, आप चलिए हमारे। मासा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वसु के पास थे। निकलते हैं यहाँ से। लेकिन वसु से बात बाद में भी हो सकती है। मासा अगर आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलते हैं यहाँ से। हाँ देव सर, कवि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अभी जाइए यहाँ से। तुम दोनों सब हम लोग छत पे गए थे मासा बात करने, बताइए ना। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें तुमसे कुछ पूछने का समय ही नहीं मिला, लेकिन अब पूछना चाहते हैं। वसुधा के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, फिर ऐसी हरकत? अपना नाम, अपना ओहदा, अपनी परवरिश भूल गए तुम? वो सब मेरा आइडिया था। जो कुछ हुआ उसमें दादा की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो मैंने सोचा कि जादूगर के साथ एक छोटा सा मजाक करते हैं, प्रैंक। पता नहीं था मजाक में बात। अभी हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा, बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? और प्रैंक की उम्मीद हम तुमसे कर सकते हैं, देव से नहीं। सॉरी मासा, मेरी वजह से आपको इतनी चोट पहुंची। हमसे ज्यादा चोट नंदिनी को पहुंची है। आज हमसे ज्यादा तुम उसके गुनहगार हो। तुम्हें पता है कि किसी लड़की के पति या होने वाले पति के चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है? उसके भरोसे की नींव टूट जाती है। दोस्ती के नाम पे तुमने वसुधा के साथ इतना भद्दा मजाक किया और वसुधा घर की बात चौराहे तक ले गई। एक बार के लिए तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी, नंदिनी को कैसा लगेगा? तुम्हें पता है नंदिनी के पेरेंट्स का भरोसा खो चुके हो तुम। और अब हमने फैसला कर लिया है कि आज के बाद तुम्हारे और वसुधा की बेस्ट फ्रेंडशिप खत्म। और यही तुम दोनों की सजा है। लेकिन मासा, हमारी बात पूरी नहीं हुई है देव, बीच में मत बोलो। नंदिनी के पेरेंट्स ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, लेकिन नंदिनी ने नहीं। वो तुमसे ही शादी करना चाहती है, पर उससे पहले वो तुम्हारा फैसला जानना चाहती है। जाओ अपने कमरे में, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर उसे सॉरी बोलो, माफी मांगो और सब कुछ ठीक कर दो अभी के अभी। जाओ देव। हेलो माया,
आप मुझे पसंद करते हैं देव जी? असू का इल्ज़ाम सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। उस पर भरोसा दिखाने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं ये मेरे मॉम डैड ने शादी के लिए इनकार कर दिया देव जी, लेकिन मेरा मन आपको अपना मान चुका है। मुझे आपसे प्यार हो गया देव जी, लेकिन मुझे एक तरफा प्यार नहीं चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? लेकिन मैं रणवीर ने कहा है वो बाबू साहब ने तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी शादी नंदिनी मैडम से ना हो जाती। बोलिए ना देवांश जी, आप तो कबूल हो या नहीं हो? राक्षस रणवीर की कैद से आपको छुड़ाने के लिए मैंने अपने धैर्य से क्या हुआ 7 जन्मों का वादा तोड़ दिया। सॉरी नंदिनी, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि अभी मुझे हनुमंत काकू को उस पागल कर रणवीर के जंगल से बाहर निकालना है। हाँ। पापा साहब, दादा ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। हनुमंत काकू की जान खतरे में है। मॉम डैड, मुझे पता है आपको मेरी बहुत फिक्र है। आपकी इकलौती बेटी हूँ, पलकों पर बिठा कर पाला है आप दोनों ने मुझे। बचपन से मेरी हर जिद पूरी की है, लेकिन देवांशी मेरी जिद नहीं है। देवांशी को दिल से चाहती हूँ। देवांशी मेरे लिए प्यार, मेरी दुनिया, मेरा मकसद, मेरा सब कुछ है। प्लीज इस रिश्ते को एक और मौका दे दीजिए। आखिरी बार मेरी ये बात मान लीजिए। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं मांगूंगी। प्लीज डैड, प्लीज मॉम। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। अगर देव तुम्हारी आखिरी पसंद है तो फिर हमें मंजूर है। लेकिन एक शर्त पे, नंदिनी और देव की शादी में उस लड़की की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। शादी के किसी भी रस्म में वसुधा शामिल नहीं होगी। हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। तो फिर कल से चौहान हाउस में देव और नंदिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। वसु को हमेशा के लिए पाने की खातिर मैं कुछ दिनों की दूरी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। हेलो देव सर। हाँ वसु, सब याद है ना क्या करना है? रणवीर को उड़ाने का ये आखिरी मौका है हमारे पास। हाँ देव सर, हमारे को सब याद है। मैं हमारे बाबू से और अपने प्यार को बचाने का आखिरी मौका बेकार नहीं जाने दूंगी। काम पूरा करके ही लौटूंगी। ना, बोलना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बेस्ट ऑफ लक। हिम्मत रखो दादा, जादूगर सब वैसा ही करेगी जैसा उसे बताया है। और आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, वसु अकेली नहीं है। आपका प्यार हमेशा हमेशा उसके साथ है, और इस प्यार को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। फिर से अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ क्यों आ गई हो? मैं आपसे माफी मांगने आई हुई थी मैडम, और ये विनती करने आई हूँ कि बस एक बार हमारे बाबू साहब से मिलवा दीजिए। पागल हो क्या? निकलो यहाँ से। प्लीज विधि मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। हमारे को समझ आ गया है कि आप देव सर से बहुत प्रेम कर रहे हैं, इसलिए तो मैं आपके रास्ते से भी हट गई, और अब मैं कभी भी देव सर में पलट कर नहीं देखूंगी। अब बस हमारे को हमारे बाबू सा चाहिए। हमारे को आपके भाई साहब की शर्त मंजूर है कि आपकी शादी देव सर से हो जाएगी, उसके बाद ही वो हमारे बाबू साहब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बस एक बार हमारे को हमारे बाबू साहब से मिलने दीजिए।
आपके भाई साहब की कोई बात नहीं टाली। आप एक बार मेरी सिफारिश लगा दीजिए ना अपने भाई साहब के आगे। विधि मैडम, मैंने आपके लिए देव सर को छोड़ा है, आप इतना तो रहम कीजिए हमारे पर। आपको आपके भाई साहब की कसम है विधि मैडम। भाई साहब, मिलवा दीजिए इसको इसके बाबू साहब से। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू विधि मैडम। तू सच में यही चाहती है गुड़िया? भाई साहब, इसने आपकी कसम मुझे दे दी। और वैसे भी जब खुशी का माहौल होता है तो गरीबों को तो दान देना ही चाहिए, तो इसे भी एक मौका दे ही देते हैं। मैं बोल दिया तो अब तो मौका देना ही पड़ेगा। पट्टी बांधो इसकी आंखों। चल, पूरी करते हैं तेरी इच्छा। चल। सारी तैयारी अच्छे से हो जाना चाहिए और कोई भी कुछ भी कमी ना रहे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है सावित्री। ठीक है जी हुक्म। हेलो, जी जी। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देव। वसु के साथ तुम्हारी शादी हो गई है और यहाँ पर नंदिनी के साथ तुम्हारी शादी की तैयारियां। यहाँ कोई शादी नहीं होगी वापस। वसु और मैं 7 जन्मों के लिए साथ हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस एक बार हनुमान काका को दुश्मन के चंगुल से छुड़ा ले, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी ठीक कर लेते हैं ना देव, हमारी मासा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। ये तो डीप लाइन हो गई। यूके यूके, तुम कौन हो? हम तुमको नहीं पहचानते, बट हम तो तुमको पहचानते हैं यूके। Yuki don 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 don. Yo दोनों बोलेगा चल, हम तुमको नहीं पहचानते। कैसे चलेगा? क्या चलेगा बॉस? क्या चलेगा? कुछ चलेगा तो ही ना बच्चा, यही तो बात है। या Don 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 जो देख रहे हो तुमको जो ही दूंगा, लो ले लोगे, लोगे कपड़े ना ले। कसम से ज़िंदगी सही हो गई तब से, जब से मैंने मेरे मालिक का नाम लेना शुरू कर दिया है। या अल्लाह मदद करो, मदद 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 मदद
मन क्यों लग रहा है बेदाना या शुरू हो गई क्या बिल्कुल आने दिया हो गया हुई है यार वीडियो बनाना इतना मुश्किल है कल तुमका कंटेंट चाहिए होता है और तुमका वीडियो दिलेश्वर भैया तुम हमका काम कल सिखाओगे बोलो जल्दी बोलो हेलो दोस्तों तो क्या हालचाल है स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम लोग चलना वैसे सुन के समझे ले मैं घंटे तक कल आए थे ठीक है कम बनना कोई ना गया है हाँ ठीक क्या बात जम only can run the ball तो पर नहीं होना कितना है यार जिंदगी पूरी गई तो काम नहीं होगा कैसे खेल रहे हैं अभी तक खिला कर कि पूरे 5 साल की जिंदगी के बीच शेयर की कोई काम नहीं की कभी मेरा माँ बाप मेरे तो प्राउड हो गए इस वास्ते फिर माँ बाप प्राउड करने लगी अपनी सारी जिंदगी गुजरात लगा देना पूरा वीडियो का काम बस नहीं मिल जाए आ गया मैं घर बैठ काम करना मिल बने नहीं यार हल्दी यानी क्या है ना ये हल्दी आती Oh my god, that's brother. Yo. और तो नाम मुड़ गया कुछ और होता है 2 मई फ्राइडे माय गॉड हेलो दोस्तों तो क्या हाल चाल यार स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है कि यहाँ पे
बंदा जो यहाँ पे जा रहा है और मेरी उससे बात हुई दोस्त कि आजकल ज़िंदगी में जब वो कोई मेरी पूरी याद कर सकते हो दोस्तों, और तभी तो मेरी ज़िंदगी में आपको आने वाला है, तो वो आने वाला है या वो आने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से मेरा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ये कौन काम का याद है कोई नहीं, ये कौन काम का याद है कि कोई मैं क्या तुम्हारे जिम्मे काम का याद है कि कोई कब आता है कौन हो गए अच्छा थोड़ा का सूखी साल की कोई याद है चलो भाई याद रहा मैं तो क्या यार अच्छा 70 अच्छी पोजीशन हां 70 का मन याद है मैं कहो कम नहीं है ना जो मैं 70 का ना और तो सब करो ये मैं कहां पर हूं एक बार मन खला 70 पूरा अच्छा ये करने के 70 लाके हां ये जी सामने ठीक है ये जी सामने नहीं वो ठीक है और वे मंगता है 80,000 मॉडल 12 बड़ा मॉडल है 2012 का मॉडल है यार ओल्ड इज गोल्ड होंगे ठीक है, सारी जिंदगी मैं तो ना तो रह नहीं तुम मेरी ये गल नहीं सुनी तो मैं कहता मैं भी ओल्ड यूट्यूब चैनल में मिलन मैंने काम करा स्टार्ट धमाका करना है भी धमाका भाई ओ इंडिया के नाम अंबानी भी अरे मैं अंबानी हूँ मोटे बहन के भाई अरे वो देखो मोटा आयरन मैन अरे मैं आयरन मैन नहीं अंबानी हूँ बहन के भाई तुम और यहाँ पे जियो का टावर लगाने आया आए कौन है पहले सेल करिए क्या दो इसमें सेल करिए अच्छा ठीक है वी रह गए बाकी वी ओह माय गॉड अभी तक हमारी जो ज़िंदगी है वो नई नहीं है ये ठीक है इंशाल्लाह फैसले में तो अब तुम कोई ऐसी बात सोचते हो जो तुमने आज तक कभी ना सोची आज तक तुम कभी सोच नहीं सकते तुम्हें बता नहीं सकते वो बात ही ऐसी है कि जिसको मैं सारी ज़िंदगी अभी कभी सोच ही नहीं सकता रे और तुम तो चुना दो उनको जानते हो मेरी ज़िंदगी लग गई लेकिन मैं पहले नहीं लगा हुए क्योंकि मैं कलाकार नहीं हुए मैं चढ़ता डाउन जॉन बनेगा जॉन अंबानी हूँ बहन के भाई
क्योंकि अपनी जो जिंदगी है वो तो जल्दी उठाऊंगी। हो गया काम हो गया बच्चे का कल मैं की कर अरे तो शुक्र करो 3:30 बजे सी ना आए ओ ओ ओ ओ don 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 bim bam bam yeah yeah wow wow yeah 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 don 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 पहचानो मैं हूँ कौन कौन don 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 क्या कहता ओ पाड़ी बस किस मरो है देखो 100 केबल शुक्र हो गया चलो चलाओ बैटरी गया की साली कल चले क्यों क्या क्यों क्या किसी के ना साढ़े हाँ घर पहुँच गया तुम दोनों की माँ की आँख नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये मेरा लेवल नहीं है यार बहुत नींद आ रही है कंटेंट बना 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 के थक गया मैं तो मेरी मोतोबा इस काम तो या अल्लाह कर मदद थोड़ा सी गाने था यार वीडियो बनाते पाया तो हो मन कम है कोई नहीं ठीक है मैं जाता था कुछ तो बोल बाबू राव जिंदगी तो यार गुजरी मजे कुछ ला 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 यार बंदा बड़ा यार एक तो बड़ी आग लगी होनी ना बना है जेड़ा कि इतनी जल्दी भी होने लग बंदे अल्लाह हिदायत दे भाई मेरा मन भी ओह माय गॉड मेरा फेस बिल्कुल डिक्लेयर हो गया बाहर दाखती
चल हैं गाना लगवाया थोड़ी इन कॉपीराइट मार छड़ेगा तो बंदा हैं यार के काज पे अल्लाहु अकबर तो मैं हूँ जानता था यार तुम देख सकते हो सारे लोग ठीक है ते जिंदगी के इतना ही सीखा ये काम जरा इधर हो मेरा मतलब पंजाबी भी बोल काम मंड भी करो जितना भी करो ठीक है आग ला दो ना काम जेड़े बंदे तो पहले काम ना वो भी आख या अल्लाह मदद तो तुसी करनी है जगह भी करनी है तो एक रियल जैकपॉट में लगन नहीं आएंगे डायरेक्ट 1 लाख सब्सक्राइब 1 मिलियन फॉलोअर्स मुश्किल नहीं लेकिन आसान भी नहीं है जो तुसी ठीक नहीं है या अल्लाह कसम मने तरीका मिल वञा जे नाल एक महीने में चलो 2 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर क्या करते पैनी है बंदे पूरा पूरा जो आई देवी जिस वजह से सही चले ही नहीं तो यार चल पाया चलो 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 Oh my God. पैसे तो मैं ले लेना होना ठीक है तो मैं अपना घर हो कोई काम और है कोई नहीं चल हम थोड़े नाल लैके पेपर देने ठीक है तो उसके बाद पेपर भी तुम पास कराना तो पेपर तो बाद जो है ना चैनल एक स्टार्ट करना थोड़ा नाल लैके बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ठीक है तो वो चैनल मैं इस इरादे ना स्टार्ट करना कि उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं दोनों याला तुम मदद करनी है तो उस चैनल पर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स 2 या 3 महीने की मुद्दत के पेपर का रिजल्ट आने पहले मैं चाहिए एक पूरी स्ट्रैटेजी जी है ना या अल्लाह दिमाग अगर जी चीज़ हो सुनो भी बात दिमाग आई बस तो बस बात ये प्लान ही याला मेरा तो थोड़े प्यारे नबी की कसम कसम देना पैनी गल कि मैं हिदायत दो उस बाद गल मेरी मदद करो स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में आएंगे 2 या 3 महीने के अंदर मैं कॉपीराइट वर्क के नाल दवाई बचा दोनों भी खामोशी के नाल दवाई इन मचानी कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए उस तो बाद कुछ काम बढ़ना काम से बात मैं ना कर रहा काम हो बस वो पुराना टाइम आई ठीक है कि जिस टाइम साढ़े सहाबी साढ़े मुसलमान जोड़े हैं बड़े हैं ठीक है निकलते हैं बाहर तो उस टाइम कोई दूरों की जोड़ा है ना कोई बंदा जिन्होंने हिदायत नहीं मिली है या कोई अनजान बंदा गाने गा के आंदा पाँदा ठीक है तो जे साढ़े मुसलमान होंगे उस टाइम के उस टाइम दूरों ही वेख के कन्ना उत्ते हाथ आ जाते हैं ठीक है ताकि